जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 का ये इलाका है जिसे रहमानाबाद कहते हैं। और रहमानाबाद में आज जो रिहायशी लोग थे, डिमोलिशिंग के लिए जो टीम्स आई हैं, उन्होंने जो है वो लोगों को बेघर करके उनके जो घर है वो डिमोलिश कर दिए। अदालती अहकामात पे ये एक्शन लिया गया। डीसी जिला बस्ती ने अपनी टीम्स भेजी जिसमें केएमसी केडीए की टीम जो है वो शामिल थी। उनकी जानिब से ये एंटी इंक्रोचमेंट का जो है वो ये ऑपरेशन किया गया। जो टीम्स आई हुई थी, सरकारी टीम्स आई हुई थी, उनकी जानिब से जब डिमोलिशिंग का अमल शुरू किया गया उसके फौरन बाद जो इलाका मकीन थे उन्होंने आके मजामत की और मजामत के बाद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया। उसके बाद जो है वो इलाका मकीन ने यहाँ पे रोड ब्लॉक करके टायर नजर आतिश किए। उसके बाद जो एहतजाज है उसके दायरा कार जो है वो वसी कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस की टीम्स यहाँ पे पहुंची, पुलिस की काफी नफरी यहाँ पे पहुंची। उसके बाद एक जंग का मैदान का समा जो है वो यहाँ पे बन गया। पुलिस ने जो है वो हवाई फायर किए, शेलिंग की, जिसके बाद जो इलाका मकीन है वो काफी जो है वो अपने हक के लिए यहाँ पे लड़े और पुलिस का जो है वो सामना भी किया, जिसमें एसएचओ जो गुलबर्ग है जाहिद लोधी वो भी जो है वो जख्मी हुए। इलाका मकीन भी यहाँ पे जो है वो जख्मी हुए शैली, क्योंकि बताया जा रहा है कि शेल भी फेंके गए और कुछ लोग शेल से जो है वो बेहोश भी हुए। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर दिखाया कि ये वो जगह है, ये वो प्लॉट था, रिफाई प्लॉट बताया जा रहा है कि जो डिमोलिश किया गया और डिमोलिश कर 2 मकानात बताए जा रहे हैं कि डिमोलिश किए गए और एक दुकान थी हार्डवेयर की, उसको भी जो है वो डिमोलिश किया गया। इस वक्त मैं उस स्पॉट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं जहां पे इलाका मकीन इस वक्त जमा है और सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में उनको बेयार मददगार छोड़ दिया गया। इंक्रोचमेंट का अमल तो मुकम्मल कर दिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है अदालती अहकामात थे तो उसके ऊपर अमल दरामद करना था और उसके बाद फिर जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर थे उनको बेयार मददगार छोड़ दिया गया। टीम्स तो सरकारी टीम्स तो डिमोलिश करके जो है वापस चली गई, मगर इस वक्त जो यहाँ की सूरत हाल है उससे मैं आकर अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक इलाका मकीन है जो कि शेल से और जो है वो गोली लगी है। इनको क्या हुआ है? शेल की गोली लगी है, चल नहीं सकता, चल नहीं पा रहा, तोड़ दी। इनसे अगर बात करें क्या हुआ है मेरे भाई आपको? मैं खड़ा हुआ था तो शेल की गोली आके सीधा मेरे को जो है ना पाँव पे लग गई है। तो मैं सामान उठा रहा था, अपने घर का सामान निकाल रहा था तो सीधा आके जो है ना मेरे पाँव पे लग गई। मेरे एक भाई को उठाया, उन लोगों ने मारते हुए लेके गए और एक मेरा कजन है, हम लोग सारे सामान निकाल लेते, अपनी गली में खड़े हुए थे, घर से सामान निकाल लेते। तो हम लोगों ने बोला यार हम लोग नहीं, हम लोग पथराव वगैरह नहीं करें, हम लोग कुछ करें, मैं जो है ना इतना मौका दो कि हम लोग अपना सामान निकाले। इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी, बस डायरेक्ट जो है ना बच्चे भी खड़े हुए थे, मेरी बेटियां खड़ी हुई थी, सही है, इन लोगों ने जो है ना जोर से जानबूझ के इन लोगों ने मारा है। भाई साहब क्या हुआ है, ये क्या बात है? सुबह है हमारे पास यहाँ पर, तो आने के बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें सर्वे करने दो। तो हमारे लोगों ने बड़ी इज्जत से बाकायदा यहाँ जितने भी तंजीमें हैं जो भी है बाकायदा वो सारे गवाह हैं, बंगले वाले गवाह हैं, उन्होंने बाकायदा इज्जत से साथ गए। डीएफसी साहब भी थे, वो अंदर पूरे गुलबर्ग के पूरे नफरी थे, वो जाके देख के आए, उसमें केएमसी डीएमसी सब थे और उन्होंने हमसे हमने ये मुतालबा रखा है कि अगर आपको तोड़ना है तो हमें कम से कम हमें 1 दिन का टाइम दे दे, नहीं तो आप हमें 2 घंटा दे दे कि कम से कम हम अपने बच्चों को लेकर और कीमती सामान लेकर निकल जाए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ हम देखने के लिए आए और कुछ नहीं करेंगे। 10 मिनट नहीं हुआ पूरे इन्होंने नफरी बुलाया, नफरी बुलाने का डायरेक्ट इन्होंने कोई बात नहीं किया हमारे से, डायरेक्ट स्टेट फायर मारना शुरू किया। सब जितने भी हो रहा है लोग यहाँ भागना हुआ, उसके बाद जाके लोगों ने गलियों को बंद किया, आग लगाए कि कम से कम हमें जाने दो। तो फिर लोगों ने आखिरकार नदी के पीछे से भागे। अब जाके देख सकते हैं कि वहाँ के भी हालात बुरे हैं, अब लोगों ने एक दूसरे को पनाह देना शुरू किया। ये किस बिना पर हो रहा है? पार्क यहाँ है, लोगों ने पार्क जी बिल्कुल, देखिए अदालती अहकामात थे, बताया जा रहा है कि कई रोज से जो है वो ये अदालती फैसला जो है वो आया हुआ था और जब डीसी जिला बस्ती की जानिब से ये कहा गया कि आज जो है वो इनक्रोच कर दिया जाए, मगर इलाका मकीन का ये कहना है कि 23 तारीख का वक्त दिया गया था, मगर उन्होंने 3 रोज कबल ही जो है वो ये आज के दिन ऑपरेशन मुकम्मल किया और 2 घर जो है वो रिफाई प्लॉट जो है वो डिमोलिश कर दिए। जिसके बाद जो यहाँ के जो प्लॉट के मालिक थे वो इस वक्त सड़क पे आ चुके हैं, इनके बच्चे जो है वो सड़क पे आ चुके हैं। इलाका मकीन जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार है क्योंकि उनका ये कहना है कि इस वक्त 2 घर गिराए हैं तो 500 से ज्यादा घर हैं मजीद जो कि कभी भी गिराए जा सकते हैं क्योंकि अदालती फैसला है और जो ये घर है, जितने भी घर हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो सड़क पे आ जाएंगे। और इलाका मकीन का सिर्फ यही मुतालबा है कि अदालत से जो है वो उम्मीद है उनको, और अदालत से जो उम्मीद है वो यही है कि इनके ऊपर नजरसानी करें ताकि ये जो घर, ये रिहाइश जो जमा पूंजी के साथ इन्होंने इसको खरीदा है और दुकानदारों ने इस पे अपना सामान डाला है, क्योंकि एक हार्डवेयर की दुकान है, वो भी लाखों रुपए का वहाँ पे सामान उन्होंने डाला हुआ था, वो भी डिमोलिश कर दिया। और वो इस वक्त अगर मैं अपने कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो आगे आए और दिखाए कि इस वक्त लोग अपना सामान लेके जो है वो जा रहे हैं। और ये देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये हार्डवेयर की जो है वो दुकान है, हार्डवेयर का जो सामान है वो यहीं पे इस वक्त दुकान बनी हुई थी जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे डिमोलिश कर दी गई और जल्दी जो सामान जो ये दुकानदार लेके जा सकते थे उन्होंने यहाँ पे निकाल दिया। और इस वक्त कई सामान अंदर जो है वो मलबे के ढेर में दबा हुआ भी है और उनका सिर्फ
दुकानदारों का, यहाँ के रिहायशियों का, इलाका मकीन का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस जो फैसला है, अदालती फैसला है, उसके ऊपर नजरसानी करें ताकि इसको इंसाफ मिले और इनका जो घर है वो जो है वो बच सके। जो दीगर घर कहा गया है कि वो भी डिमोलिश किए जाएंगे तो वो कम से कम जो है वो बच जाए। एक दो घर तो जो है उन्होंने डिमोलिश कर दिया है, मगर मजीद जो है वो घर डिमोलिश ना हो। अदालत अगर इसके फैसले के ऊपर नजरसानी करे तो इलाका मकीन जो है वो काफी खुश भी हो जाएंगे और अगर नजरसानी से उनको कोई मुतबादिल जगह दे दी जाए तब भी जो है वो ये इसके हक में भी मुमकिन तौर पर जो है वो हो सकते हैं कि अगर इनकी जगह ये डिमोलिश कर दी जाए, अगर इनको कहीं इसकी मुतबादिल जगह दे दी जाए तब भी ये जो है वो इलाका मकीन जो है वो इसके ऊपर एतमाद का इज़हार करेंगे, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो हल हो सके। अपने मेजबान शाहरुख शाह को दीजिए इजाजत, किसी नए मुकाम पे किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।